नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। 2024 शुरू हो चुका है और ये सभी आप सभी के लिए ये जो साल है वो शुभ हो, सफलता देने वाला हो। बहुत सारी मंगल कामनाएं सभी के लिए। लेकिन खास बात यह है कि हम जब कोई साल आता है तो हम सोचते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इस पर शायद विचार हम नहीं कर पाते। ऐसे में एक नाम आता है डॉक्टर रूही जैन का। रूही जैन एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ख़ासतौर पर सेलिब्रिटी की एस्ट्रोलॉजी करती हैं और इन दिनों पूरे देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अलग अलग अवार्ड भी ले रही हैं। अभी हाल ही में आपको दुबई में आमंत्रित किया गया और वहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड हालांकि पहले बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन ये अवार्ड अपने आप में कुछ खास था। ये अवार्ड क्यों खास था और 2024 हम सब के लिए कैसा होने वाला है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, न्यूमरोलॉजी के लिहाज से, इस पर हम बातचीत करेंगे रूही जैन जी से। रूही जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार पंकज जी। और सबसे पहले तो हम आपको बधाई प्रेषित करते हैं कि आप लगातार आपने 2023 में खूब सारे अवार्ड लिए और दुबई का ये जो अवार्ड लिया, हालांकि पता लगा हमें कि दूसरा अवार्ड था। हाँ जी। लेकिन ये जो अवार्ड है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्फ्लुएंसर के रूप में आपको दिया गया, जो एस्ट्रोलॉजी और सेलिब्रिटी और न्यूमरोलॉजिस्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए। थोड़ी सी यात्रा बताएं इस यहाँ तक पहुंचने की। देखिए पंकज जी, ऐसा है, पहले तो आपको थैंक यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस। और जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये मेरा दूसरा अवार्ड है दुबई में। इसके पहले भी मुझे 2023 में मिल चुका है और अभी भी आपको देखेंगे तो ये भी मुझे मेरा सेकेंड अवार्ड है दुबई में। तो मतलब इट्स आई एम रियली वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, आप जब किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और आपको जब उसके रिवॉर्ड्स एक्चुअली मिलते हैं कि जो परमानेंट है, जो टेम्परेरी नहीं है, तो आपकी मेहनत का अगर फल मिलता है तो किससे अच्छा नहीं लगता है। रोहित जी, आप मेहनत को यहाँ पर महत्व दे रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजी पर भी काम करते हैं, तो क्या कोई ग्रह नक्षत्र का भी आपको लगता है कि कहीं कोई प्रभाव रहा कि आप इस मंजिल तक पहुंची? ऑफकोर्स पंकज जी, बिना, जैसे कि हमारा तो शो ही पूरा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पर है, तो बिना ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के, बिना अगर आपकी कुंडली उस डायरेक्शन में सपोर्टिंग नहीं रहती है तो आपको वो चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। अगर आपकी कुंडली, आपके प्लैनेट्स उस डायरेक्शन में सपोर्टिंग है तो आपको उस चीज का रिवॉर्ड, उस मेहनत का, उस प्रयास का, आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया है वो आपको जरूर मिलता है। जैसे अगर आप मेरे से, अगर आपने चूंकि दुबई का जिक्र किया है, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा जो सैटर्न है, मेरा सैटर्न ऑलरेडी 12th हाउस में प्लेस्ड है। 12th हाउस आपकी कुंडली में होता है विदेश का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल्स का। तो वहाँ पे सैटर्न आपका कन्या राशि में है, मेरा जो लगन है वो तुला लग्न है, तो ऑटोमेटिकली तुला लगन में जो शनि होता है पंकज जी, वो उच्च का हो जाता है। वो अच्छे रिजल्ट से देता है। तो पास्ट लाइफ में मैंने भी बहुत मेहनत की है और मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन उस मेहनत को करते 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 एक बार इंसान है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसको लगता है यार मेहनत ही कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो साल आया है, और पिछले साल 17 जनवरी 2023 से मेरी भी शनि की 7.5 लगी हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए 7.5 बुरी होती है, अच्छी भी किसी के लिए होती है, रिवॉर्ड से लेके आती है। जैसे मेरे लिए रिवॉर्ड से लेके आई है। 12वें घर में आपका शनि प्लेस्ड है, वो फॉरेन हाउस है, तो आपका जब शनि की 7.5 चालू होती है तो वो हाउस आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेकिन वो 7.5 के लगने से वो जो घर होता है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो शायद ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट सैटर्न को जाता है कि मुझे 2 बार दुबई में बुलाया गया और वहाँ पे इतना ऑनर, इतना रिवॉर्ड और इतने सारे अवार्ड्स मुझे मिले। सेकेंड टाइम है, तो मतलब आई गेस इसका जो पूरा क्रेडिट है वो सैटर्न को जाता है, शनि को जाता है ड्यूरिंग 7.5 आपकी चल रही, तो लोग डर जाते हैं कि अरे 7.5 आ गई है तो मतलब कुछ लॉस ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तो मतलब ये कैसे होगा। लेकिन
जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं, जो आपने इस लाइफ में अच्छे कर्मा किए हैं, जी उन सबका जो कैलकुलेशन है वो आपको शनि देता है। जैसे कि जी हम एस्ट्रोलॉजर हैं, जी हाँ हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जी बेसिकली आपका काम होता है दूसरों की हेल्प करना, जी दूसरों की मदद करना, उनको एक सही रास्ता दिखाना, सही डायरेक्शन देना। जी जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, जब आप किसी को रास्ता दिखा रहे हैं और उसको अगर जब वो उसकी मंजिल मिल जाती है जी आपकी मदद से, बिल्कुल आपकी रेमेडीज से, तो ऑब्वियस सी बात है पंकज जी, वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो मेरे ख्याल से आपकी एक्चुअल कमाई होती है। जी। आपसे बातचीत करते हुए दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि एक तो शनि के कारण, सैटर्न के कारण आप आगे बढ़ी और वहां तक पहुंची, डेफिनेटली। और दूसरा ये कि आपको क्योंकि मैं आपको साढ़े साथी टोकना लगी हुई है। चाहूंगी, जी हाँ क्योंकि सैटर्न जो है, जी सैटर्न मेरी कुंडली में योग कारक हो गया। जी क्योंकि एक तो वो तुला लग्न में है, जी हाँ कन्या राशि में है, 12वें घर में है, तो वो जब इस पोजीशन पे आता है सैटर्न, तो जी वो आपके लिए योग कारक हो जाता है। जी सो डेफिनेटली निश्चित उसका जो क्रेडिट है मैं सैटर्न सैटर्न प्लैनेट को को देंगे ही आप। देना चाहूंगी। जी हाँ। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप। साढ़े साथी और डहिया जो शब्द होता है वो थोड़ा डराता है आम आदमी को, हाँ लेकिन जी। आप तो कह रही हैं कि आपको साढ़े साथी लगी हुई थी, उस दरमियान आप जो है आपने अचीवमेंट्स किए, तो क्या ये सकारात्मक भी होता है साढ़े साथी और डहिया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सकारात्मक होता है। जी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बात बोली कि कुंडली में आपका शनि कितना योग कारक है, मारक है, उसकी पोजीशन कैसी है, जी और उससे भी ज्यादा ऊपर होता है पंकज जी कि आपकी जो कर्मा है, जो जी आपका कार्मिक अकाउंट है, इस लाइफ का भी और पास्ट लाइफ का भी, जी हाँ वो कैसा है, जी उसके हाँ ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सैटर्न कैसे रिजल्ट देगा। निश्चित आपने आपकी एम को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है, जी कितना आपने उसमें ईमानदारी से टाइम एफर्ट्स आपके जी दिए हाँ हैं, बिल्कुल आपने आपके जो साथ वाले लोग होते हैं जी आप उनको कितने अच्छे से रख रहे हैं। स्पेशली जो सैटर्न होता है पंकज जी, वो लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो जी लेबर क्लास होते हैं, जो अच्छा मजदूर होते हैं, अच्छा अच्छा गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, जो ब्लाइंड्स हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जी ये उनको रिप्रेजेंट करता है। आप दूसरों के साथ कैसे हैं। जी देखिए, एक जो वेल्दी पर्सन होता है ना, जिसका एक नाम होता है, जी जिसके पास पैसा होता है, तो उसके साथ ना यूजुअली सब लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसके साथ सब दोस्ती करेंगे, जी उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। जी हाँ लेकिन आप एक्चुअली जब जो दूसरे लोग होते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जी जिनको हाँ एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, जी आप उनके साथ कैसे हैं, जी आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, आप वो उनके साथ महत्वपूर्ण है। कितने सिंपैथाइज हैं, जी आप हाँ जी समय हाँ पे उनके लिए कितने अवेलेबल हैं, उनकी जी कैसे मदद आप कर रहे हैं, जी उसको जो कहते हैं ना एक तीसरी आंख से, जी वो हाँ आपका वो देख सैटर्न सकते हैं। देखता रहता है। वो आपका जो लेखा जोखा है जी वो एवरीडे का होता रहता है। जी आपका कार्मिक अकाउंट हर रोज जी हाँ बनता है और जी बिगड़ता है। जी और जो सैटर्न है वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो जी उसके रिजल्ट्स को देने के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो आप हो, मैं हूं, या इस दुनिया का कोई भी इंसान हो। तो दोस्तों, रूही जी से बातचीत के दरमियान एक बात हमको समझ में आ रही है कि सैटर्न यानी शनि, हम जब नाम सुनते हैं तो अमूमन ये धारणा है कि वो जीवन में कुछ शायद नकारात्मक चीज़ें लेकर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा रूही जी ने अपने खुद पर्सनल के बारे में बताया कि आपने कैसे अचीवमेंट किया तब जबकि साढ़े साथी की ढैया शनि की ढैया लगी हुई थी। रूही जी, खास बात एक और हम जानना चाहेंगे कि 2024 शुरू हो गया है, शनि का प्रभाव इस साल कैसा होने वाला है, पूरे समाज पर कैसा होने वाला है, इंडिविजुअल लोगों के पर कैसा होने वाला है, और क्या इसका प्रभाव और सकारात्मक हो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल पंकज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो 2024 है, 2024 बेसिकली आप जब इसका पूरा टोटल करते हैं तो इसका टोटल नंबर 8 आता है। जी और जो नंबर 8 होता है वो रूल्ड बाय सैटर्न है, जी वो शनि के द्वारा रूल किया हुआ अच्छा रहता अच्छा है। तो आप देखेंगे कि ये जो साल है, ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल में आप जितना सीधा चलेंगे, जी आप झूठ से, बेईमानी से, दगाबाजी से आप जितना दूर रहेंगे, व्यभिचार से, जी आप जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जी जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, जी ये सारी चीजें आप जितना आप इनसे दूर रहेंगे ना, ये साल जो रहेगा पंकज जी, ये आपको उतना अच्छा देके जाएगा। जी क्योंकि सैटर्न को ये सब चीजें पसंद नहीं है। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसका हिसाब किताब रहता है, आप सीधा चलो, जी आप अच्छे कर्मा करो, मैं जी आपको उस हिसाब से आपके रिजल्ट दूंगा। तो ये जो साल है, 8 नंबर का साल है, ये शनि का साल है। जी और शनि का साल होने से ये चीज आप लोग समझ लीजिए दर्शकों कि आपको आपका कार्मिक अकाउंट
अच्छा रखना है, आपको मेहनत करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। और आप जब मेहनत करेंगे, आप जब गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि शनि जो होता है ना, ये एक टीचर है जी ये एक स्ट्रिक्ट टीचर है जी, और ये आपको बताएगा कि आप तुमको इसका रिजल्ट मैं कैसे किस देने तरह से वाला देने हूँ। वाला हूँ। आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बहुत ही लेजी होते हैं, किस्मत जी के भरोसे ही बैठे हैं कि हाँ चलो अभी ठीक है, मैं मेरे को मतलब मेरी किस्मत में तो ये है, अब जी जब आना होगा तब आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो सैटर्न का ईयर है, ये मेहनत का ईयर है। आप मेहनत करिए, आप टाइम लगाइए, आप एफर्ट्स दीजिए आपके गोल को, आपके अचीवमेंट्स को। आपको वो ये साल जो है वो जरूर देके जी जाएगा। जी जी दूसरी चीज ये कि आलस को त्याग करिए, जी हाँ, डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन आप लेके जो आइए। अनुशासन होता है, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल। सैटर्न जो होता है ना, वो अनुशासन का ग्रह है। जी हाँ कब किस टाइम पे क्या चीज करनी है, आप उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए कि जी हाँ आप जैसे आप अगर ये साल में जिम जा रहे हैं, आपकी जी फिटनेस को लेके आप अगर अवेयर हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है। जी आप सबसे बड़ी बात ये है कि 3 चीज, जैसे जो मैं आपको बता रही, एक मैंने आपको फिटनेस बोला, जी हाँ आप मंदिर रोज जाइए। जी जो सैटर्न का सबसे बड़ा रेमेडी है दर्शकों, जी वो ये है कि आप मंदिर जाइए। आप भगवान के पास में 10 मिनट 15 मिनट जरूर जाके बैठिए। जी। इसका क्या फिलॉसफी है? मतलब मैं दो, क्योंकि सवाल मैं पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आप जो बता रही हैं एक नई परिभाषा दे रही हैं शनि की। शनि चाहते हैं कि आप कर्म करें, आप सीधे चलें, आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। फिर आप ये भी जोड़ती हैं कि आप मंदिर जाएं। तो मंदिर जाने का क्या प्रयोजन है? मंदिर जाने का ये प्रयोजन है पंकज जी कि आपकी जो एनर्जी है, जी आपकी जो वाइब्स हैं, जो आपके कार्मिक अकाउंट है। जी देखिए हम लोग हर कोई ना इतना दूध का धुला नहीं, हम सभी के साथ में कुछ ना कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें चलती है। चलती हैं। आपने अगर कोई गलत काम किए हैं, जी आप जब भगवान के सामने जाते हैं, आप उनसे प्रे करते हैं, आप भगवान के सामने खुद को सरेंडर कर देते अच्छी बात हैं। कर रही हैं। जी जब आप भगवान के सामने जाके खुद को सरेंडर कर रहे हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, आपने आपके उस कर्म की, आपने उसके गुनाह की, आपने भगवान से माफी मांग ली, जी हाँ, आपका जी जो हाँ। कार्मिक अकाउंट था जी वो कट हो गया वहां, जी अच्छी बात। बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव डन दिस मिस्टेक जी एंड प्लीज फॉरगिव मी जी फॉर द यानी सेम। आप मंदिर जा रहे हैं तो आप बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं, उस पर सोच रहे हैं, सोच ये रहे इस हैं। बात का आप प्रतीक वहां होता पे है। जिद्दी नहीं है कि नहीं मेरे से हाँ ये बिल्कुल गलती हुई है तो मुझे इसकी माफी नहीं मांगनी है, बिल्कुल। मैंने जो भी किया वॉट एवर आई हैव डन दैट इज जी राइट। जी जी वो जो एक जिद्दी अक्खड़पना होता है, जी हाँ, जी आपको हाँ, अपनी लाइफ से वो निकालना पड़ेगा। जी आप भगवान को मानिए, आप आपके कार्मिक अकाउंट ठीक करिए। और कहीं ना कहीं ये शनि जो होता है ना, ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जी ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। जी तो आप जितना भगवान के करीब रहेंगे, आप भगवान को मानेंगे। और मैं कई बार जैसे जब दर्शकों को रेमेडीज बताती हूँ, तो मेरा रेमेडीज बताने का ये मतलब होता है, आपको मैंने बोला आप शिव जी के मंदिर जाइए, जी या हमारे जो जैन धर्म में है, हमने कहा भाई आप फलाने मंदिर जाइए, महावीर जी हाँ, भगवान के, पारसनाथ भगवान के जाइए। वहां जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला है तो गए, 5 सेकंड सिर वहां पर झुकाए जी और जी भाग जी के उसका आ गए। दर्शन समझना होगा। अच्छी आप बात है, वहाँ फिलॉसफी बैठिए, आप समझिए, वहाँ टाइम स्पेंड करिए, 10-15 मिनट आप भगवान को दीजिए, स्मरण उनके कीजिए। साथ आप एक कनेक्शन बिठा लिए। जी हाँ, हम जी लोगों को ना चाहिए बहुत कुछ है, जी लेकिन हाँ, हमको जहाँ से मिल रहा है वहाँ पे टाइम हमको सिर्फ 5 सेकंड देना हाँ है, 5 सेकंड देना है और लेकिन स्थिर नहीं रहना है वहाँ स्थिर पर। नहीं रहना है। अच्छी तो बात। अगर आपको कोई भी चीजें, और सबसे बड़ी बात ये होती है पंकज जी की, जो सैटर्न होता है ना, सैटर्न आपको स्टेबिलिटी देता है, जी सैटर्न आपको स्थिरता देता है। शनि शनि, हम्म, शनि का नाम है शनि शनि शनि। शनि शनि मतलब धीरे धीरे। स्पीड, हाँ तो कोई भी चीज जब आपको धीरे धीरे मिलती है ना, तो आपको उसका उसको पाने की जो जिज्ञासा होती अच्छी है बात ना, है। या आपको उसको पाने की जो ललक होती है ना, जी वो जी बहुत तीव्र हो जाती है बिल्कुल कि यार बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। क्यों नहीं मिल रही है। जी हाँ जी हाँ जी जब आपको वो चीज मिलती है तो वो आपको, शनि जो होता है ना, वो आपको परमानेंट देता है, तो जी हाँ, आपको उसकी खुशी अलग होती है। उसको आपको जब आपके मेहनत का फल मिल रहा है, तो आपको उसको पाने का एक, कहते हैं ना कि एक जो जुनून होता है, जी हाँ, वो जी हाँ, आपको अलग होता है। जो शनि का बेसिकली साल है, वो आपको धीरे चीजें मिलेंगी, जी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पेशेंस। पड़ेगा। आपको अगर हर चीज की जल्दीबाजी है, हर चीज की हबड़ दबड़ है कि नहीं मेरे को ये अभी चाहिए, तो फिर आप ये साल में थोड़ा सा माइनस में जाएंगे। जी क्योंकि आपको पता है ना इसका, जैसे आज हमारे घर में पेरेंट्स हैं, जी हमको पता रहता है हमारे पेरेंट्स का नेचर कैसा है। जी हमको जब कोई चीज फेवरेट डिमांड करनी रहती है तो ना, हम तो हम उनके नेचर तरीके के से अकॉर्डिंग करते हैं। जी हाँ क्यों? क्योंकि हमको वो चीज मिल जाए। बिल्कुल। तो जब आपको पता है कि ये जो ईयर है ये सैटर्न से रूल्ड है, जी हाँ तो सैटर्न की जो क्वालिटीज वो हैं, आपको उसको follow जो करनी पसंद होंगी। है आप वो फॉलो बहुत करिए, अच्छी बात। आपको वो चीज मिलेगी। जी ताकि जी जी आपको
पहले से हमने आपको बता दिया है कि जी हाँ। ये जो साल है ये पेशेंस का है, स्टेबिलिटी का है और किसी भी चीज को धीरे से पाने का है। आप जी। उसमें जल्दीबाजी मत दिखाइए। आप जी। जल्दीबाजी दिखाएंगे तो निराशा होगी, जी। इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। जी तो कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं सैटर्न की जो आपको उसको समझ के उसके जी। हिसाब से ये साल में आपको चलना जी। पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही बीइंग एस्ट्रोलॉजर की। मुझे लगता है कि जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, जो डिसिप्लिन है और जो लगातार काम कर रहा है, अपने लक्ष्य के प्रति संजीदा है और उसको सैटर्न प्रभावित करने वाला है, सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। आपने यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया कि आप किसी एक स्पेशल जो उसकी अगर कोई राशि है उसको करेगा, हर उस व्यक्ति को करेगा जो सैटर्न की चीज़ों को फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली सवाल ही नहीं उठता जी है। जी जी सैटर्न की मतलब वही मैंने आपको बोला ना कि सैटर्न की जो क्वालिटीज हैं, जी सैटर्न को जो चीज पसंद है आप उनको फॉलो करिए। जी आपके अंदर पेशेंस लाइए, आपके अंदर एक सब्र का गुण होना चाहिए। आपके जी। अंदर जो डिसेबल लोग होते हैं, जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो जी। हैंडीकैप्ड होते हैं, ऐसे लोग जो धीरे धीरे चल रहे हैं। जी हाँ। एक लंगड़ा व्यक्ति जल्दी नहीं चल सकता जी है, उसकी अपनी स्पीड एक है। ब्लाइंड पर्सन है वो जल्दी नहीं चल सकता जी है। हाँ। एक जो पुअर इंसान होगा ना, उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी भी चीज को जल्दी नहीं खरीद नहीं सकता करता है, है। उसके जी, लिए उसको वेट करना पड़ेगा। जी हाँ। तो ऐसे लोग जो स्लो हैं, जी आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप जी। इनकी जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाइए, अच्छी बात है। तो आपको वो चीज मल्टीप्लाई होके मिलेगी। जी जी मतलब ऐसा नहीं कि आपको जान के या कंडीशनली करना है कि अरे मैं इनको ये करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। जी कुछ आपके अंदर की इनर क्वालिटीज जो होती है ना, आप अंदर से बदलिए अपने आप जी को। जी जी तो आप जब इन लोगों के लिए सिंपैथाइज रहेंगे तो आपका कार्मिक अकाउंट ठीक होगा। आप जब जी। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स ऑटोमेटिकली हाई होने लगती जी है। जी यू फील गुड कि हाँ यार मैंने इसके लिए कुछ किया है। जी तो आपको अंदर से एक चीज यू फील गुड कि आपको अंदर से लगता है कि हाँ जी यार हाँ, बेटर आज के किया दिन है मैंने आपने। कुछ तो अच्छा किया है। है। जी हाँ जी हाँ। तो वो जो आपको यूनिवर्स देता है, फिर वो जो ब्लेसिंग्स उनकी मिलती है, जी। तो आपको ऑब्वियसली वो बहुत काम आती है। और जो जी। सैटर्न है, सैटर्न का यही नेचर है। अब जो जी। इस बात को, हमारी बात को समझ जाएगा बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल सही फतह कहा कर आपने। लेगा इस जी। साल में। रुचि जी हमसे बातचीत हुई और विश्वास कीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं और इस एपिसोड के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू पंकज जी। तो डॉक्टर रूही जैन, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जिस तरह से वो बता रही हैं, जिस ढंग से वो बात करती हैं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करती हैं, वो लाइफ कोच की बात भी करती हैं और उनसे बातचीत करते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं। विश्वास कीजिए कि ये एपिसोड जो है वो आपको बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन आप इसे देखिए और इसे महसूस कीजिए और जो रूही जी ने बताया है उसको फॉलो जरूर कीजिए। शनि निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्साह पैदा करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।